चल देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वहाँ तक कर लिया था। देखिए, इसके आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए, इसके आगे आप लोगों को हम लोगों को पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। यानी कि वास्तव में आपका जो चैप्टर का स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। लिखेंगे कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ताकि जब कोई पदार्थ या तो अकेले या फिर किसी दूसरे पदार्थों के साथ में मिलकर एक या एक से अधिक नया गुण वाले पदार्थ को अगर बना देगा तो उसे ही हम लोग कहेंगे कि वो है रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यानी कि H2 प्लस O2 ये दोनों मिल करके यहाँ पर क्या बना दिया, H2O बना दिया। यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर क्या बना दिया, पानी बना दिया ना। यानी कि जब यह दोनों आपस में मिला तो एक नया गुण वाला पदार्थ बन गया। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आगे देखिए, कहता है कि अभिकारक किसे कहते हैं। ठीक है, अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग लिया है, यहाँ पर H2 और O2 यानी ये दोनों भाग लिए हैं, ये दोनों क्या होंगे, अभिकारक होंगे। और ये जो बना हुआ है ये कहलाएगा आपका प्रतिफल या फिर उत्पाद। देखिए, कहता है कि उत्पाद या प्रतिफल किसे कहते हैं। लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब ये रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा तो उसके बाद जो पदार्थ बनेगा उसे हम कहेंगे प्रतिफल। ठीक है, या फिर उत्पाद। अब देखिए कि अभिकारक और उत्पाद को जब शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। देखिए, यानी कि अभिकारक और उत्पाद को जब हम क्या करेंगे, शब्द के द्वारा लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम का Mg, ये रासायनिक सूत्र है, और ऑक्सीजन का O। ठीक है, ये क्या है, ये आपका रासायनिक सूत्र है, लेकिन हम अभी लिखे हुए हैं इसको किस में, शब्द में। यानी कि हिंदी है, ये शब्द में लिखे हुए हैं, तो ये है आपका शब्द समीकरण। ये दोनों मिलकर बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यानी कि MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। तो जब इसको हम शब्द में लिखेंगे तो इसे कहेंगे हम शब्द समीकरण। ठीक है, आगे देखिए, कहता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। लिखेंगे कि जब शब्द समीकरण में शब्दों की जगह रासायनिक सूत्रों का उपयोग किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए, अभी हमने वहाँ पर शब्द लिखा था, यहाँ पर क्या कर दिया, Mg मैग्नीशियम, O2 ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों मिलाकर क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है सूत्र के द्वारा, सूत्र लिखा है, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण। यानी कि यह रासायनिक सूत्र से लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इससे कहेंगे रासायनिक समीकरण। अब देखिए, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। लिखेंगे रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है। पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, दो गो होता है, पहला संतुलित और दूसरा का होता है असंतुलित। ठीक है, ये दोनों के दोनों परीक्षा में पूछे जाते हैं हर साल लगभग, या तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा या तो सब्जेक्टिव में रहेगा, लेकिन रहेगा जरूर। ठीक है, देखिए, प्रश्न है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। प्रश्न है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, किसे कहते हैं, इसे समझाएं, इसके बारे में बताएं। कुछ भी देगा हमको वही लिखना होता है। ठीक है, देखिए, कहा कि कौन है वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद, ध्यान दीजिएगा, कहा कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों, अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कि वह रासायनिक समीकरण
जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ से प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होगा, बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा, उसे ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ देखिए कैसे बराबर है बताते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर H कितना है, H का मान 2 और 2 4 है, और यहाँ भी देखिए 2 और 2 कितना है, 4 है, H का मान है ना 4, तो क्या है बराबर है दोनों बगल। और यहाँ देखिए O का मान यहाँ पर 2 है और यहाँ भी O का मान यहाँ पर 1 है ना, तो ये इसमें गुना होता है, तो 2 गुने 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, यानी कि इधर भी हाइड्रोजन 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है और इधर भी ऑक्सीजन 2 है। जब दोनों तरफ दोनों तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होगा तो वही होगा आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, बस एक बात पर ध्यान रख लीजिए कि बराबर होगा तो संतुलित और बराबर नहीं होगा तो असंतुलित। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी इस प्रश्न को पूछता है। ठीक है, देखिए देखिए अगला प्रश्न है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यही ना है। लिखेंगे कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होते हैं उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसमें कह दिया कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या इसमें बराबर नहीं होगा उसे ही कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए बराबर कैसे नहीं है बताते हैं। यहाँ देखिए मैग्नीशियम यहाँ पर कितना है, 2 है, 2 × लिखा है, यानी कि यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, 2 है, और यहाँ देखिए मैग्नीशियम कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ठीक है, तो क्या यह दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर है, नहीं बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं है तो क्या होगा, ये होगा आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण, क्योंकि ये बराबर नहीं है, यही होगा आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अगर बराबर हो जाएगा तो वो होगा आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, और बराबर नहीं होगा तो वो होगा आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, देखिए इसे कंकाली समीकरण भी कहते हैं, यानी कि असंतुलित को असंतुलित, ठीक है, जो आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इस रासायनिक समीकरण को हम क्या कहेंगे, इसे कंकाली, कि कंकाली कंकाली देखिए कंकाली रासायनिक समीकरण, कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे कि असंतुलित को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो असंतुलित को हम कंकाली रासायनिक समीकरण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इस प्रश्न को आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि असंतुलित समीकरण का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे कंकाली कंकाली रासायनिक समीकरण। ठीक है, याद रहेगा। चलिए हो गया, चलिए इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।